फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक स्टोर एक वस्तु का रुपये 500 में बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। बाद में पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है। स्टोर का नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन को भी दोस्तों आपको पहले समझना होगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए, एक दोस्तों स्टोर है, वो क्या कहता है, वस्तु को दोस्तों कितने बेच देता है? वो बेच देता है दोस्तों 500 रुपये में। ओके, 500 रुपये में बेचने से दोस्तों उसको क्या होता है दोस्तों? 25% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 25% का लाभ होता है तो आपको फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो 25% की फ्रैक्शन होती है, 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसका क्या मतलब है, यानी कि 25% का लाभ होता है, यानी कि 4 की चीज़ को दोस्तों कितने में बेच देता है? 5 में बेच देता है। ठीक है, अब आप ये बताइए, जो यहाँ पर जो 5 की वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है भाई 500। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो भाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी भाई 400। ठीक है, जो वस्तु को दोस्तों उसने रुपये 500 में बेचा है, उस वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य दोस्तों कितना है? 400 है। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य दोस्तों 500 है। ठीक है, यानी कि 400 की चीज़ को अगर वो 500 में बेचता है तो वो यहाँ पर दोस्तों कितने का लाभ उठाता है? 25% का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। बाद में पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है। ठीक है, यानी जो स्टोर है वो पुरानी वस्तुओं को दोस्तों बेचने के लिए क्या करता है, जो भी दूसरे उसने बेची है, यानी 500 रुपये में बेची है, तो वो दोस्तों क्या कर देता है, इस 500 पर दोस्तों 20% कम कर देता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है, जो पहले दोस्तों उसने 500 रुपये में बेची थी, अब इसका दोस्तों मूल्य को दोस्तों 20% की दोस्तों कमी कर देता है। तो मैं 500 का मैं अगर 80% निकाल दूँ, यानी 20% की कटौती कर रहा है, उसने बोला है 20% कम कर देता है, तो मैं 500 का जब 80% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 400। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा भाई? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अब उसने क्या पूछा है, स्टोर का नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब आपको बता दूँ, जो 400 है आपका, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो यहाँ पर दोस्तों एसपी, यहाँ पर भी दोस्तों 400 है। ठीक है ना, समझ पा रही हो नहीं? देखिए, पहले क्या करता था, 400 की चीज़ को वो 500 में बेच देता, तो वो यहाँ पर भाई 25% का लाभ कमा लेता था। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए दोस्तों क्या कर देता है, जो उसने पहले दोस्तों 500 रुपये की बेची थी, वो उसमें दोस्तों क्या करता है, वो कर देता है दोस्तों उसमें 20% की कमी। ठीक है, यानी कि अब उसे वो 400 में बेचेगा। ठीक है, यानी उसका जो क्रय मूल्य है वो भी 400 और दोस्तों उसका एसपी यानी विक्रय मूल्य भी 400। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है, अब आप ही बताइए भाई, आप 400 की चीज़ लेके आई हो किसी को और 400 में बेच दो, तो आपको क्या होगा? ना कोई हानि हुई ना कोई लाभ हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे भी रखा है, ना लाभ ना हानि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज को समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाई क्या संख्याओं की बात हुई है? ठीक है, यहाँ पर बात हुई है भाई 3 संख्याओं की, ए, एक बी और एक सी। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है, देखिए, जो दो संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से दोस्तों क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। ठीक है, मान लीजिए तीसरी संख्या दोस्तों अपने आप में दोस्तों कितनी है? 100 है। ठीक है, तो भाई पहली संख्या दोस्तों इससे कितनी अधिक है? वो है दोस्तों 17% अधिक। तो भाई ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 117%। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों बी है दोस्तों, वो कितनी अधिक है? वो है दोस्तों 50%। तो ये कितनी होगी भाई?
ये होगी 150%। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन है पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कौन सी संख्याओं का पूछा है, यानी ए और बी का। ठीक है, तो भाई आपको क्या है, इनका रेशियो निकालना है। तो इजीली आप बता दोगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 3 से कट जाएगा 39 बार, और 3 से कट जाएगा 50 बार, यानी 50 थी 150, जैसा कि ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है सी। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो शायद भाई ये क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब दिख रहा है, या मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पर आपको दे रखा है ए और a/b² का मध्यानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई संख्या भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका आपको दोस्तों मध्यानुपाती पूछा है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर मध्यानुपाती पूछा है तो आपको दोस्तों इनका आपस में गुणा करके दोस्तों अंडर रूट में निकाल देते हैं। चलिए निकाल देते हैं, a/b², तो इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट बन जाएगा a² ठीक है, तो इनका मैं रूट निकालूंगा तो भी क्या हो जाएगा, अगर रूट से बाहर निकालूंगा तो भी क्या हो जाएगा a/b। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ही है शायद ये। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर गलती से 44 लिख दिए गए, इससे कक्षा की औसत में 3/2 की कमी आ गई, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर दोस्तों 44 लिख लिए। ठीक है, यानी हमको 86 लिखने थे, बट दोस्तों हमने 44 लिख लिए, तो भाई यहाँ पर हमने कितने कम लिखे आप ये बताइए। तो यहाँ पर अगर मैं अंतर करूँ तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका 42 का अंतर। ठीक है, यहाँ आप दोस्तों अंतर कर सकते हो, तो हमने दोस्तों कितने कम लिख लिए, 42 लिख लिए। ठीक है, ऐसा करने से दोस्तों क्या हो जाता है, हमारे एवरेज में दोस्तों 3/2 यानी कि 1.5 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसने पूछा कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मैंने माना कि छात्रों की संख्या वहाँ पर दोस्तों x थी। ठीक है, अब दोस्तों x थी, और दोस्तों कमी कितनी की हुई है, कमी हुई है भाई 3/2 की, तो x × 3/2। ठीक है, ये क्या होगी दोस्तों, टोटल कमी हो गई ना भाई, 1.5 की कमी हो रही थी, रुपये या जो भी संख्या है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अंक है। ठीक है, 3/2 यानी 1.5 अंक की कमी हुई थी, तो दोस्तों मैंने माना टोटल दोस्तों मैंने मान लिया छात्र x थे, तो भाई टोटल की कितनी कमी हुई होगी, x × 3/2। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ पर जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है 42, यानी इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 42। तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेशन करूँगा हमारा दोस्तों छात्रों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 3 से कितने बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा भाई आपका 14×3 = 42, यानी x = कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका भाई 28। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 में जोड़ने पर वह 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपने इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन करे भी होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में घुमाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट में करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आज आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।